सुबह के बजे 5 और मैं उठ गई हूँ। इधर चौधरी साहब सो रहे थे, हमने वीडियो बनाई तो ये उठकर बैठ गए हैं और मैंने शुरू कर दी है झाड़ू लगानी, क्योंकि आज है सोमवार और हमें जाना है मंदिर। आज बच्चे भी जाएंगे बोल रहे थे, पिछली बार हम नहीं ले गए थे, हमें लगा उनका स्कूल है, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी छुट्टी है। तो यहाँ मैंने पहले झाड़ू शुरू कर दी है, झाड़ू के बाद मैंने लगाया था पूरे घर में पोंछा, क्योंकि वीडियो में खुद ही शूट कर रही थी, बच्चे सो रहे थे, अभी मैंने उठाए नहीं थे, मैं अभी से क्या ही उठाना, पहले मैं काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद हम नहा धोकर सभी लोग चल दिए हैं मंदिर के लिए और समय हो चुका है 6:30 या 7 का और हम मील में गए थे, क्योंकि मील में ही जो शिव मंदिर है हम उसी में जाते हैं। पिछली बार भी हम वहीं गए थे और इस बार भी। तो हम चल दिए मंदिर की तरफ और रास्ते में देखो ये रूपा खड़ी थी तो इसकी तरफ भी देख लिया। अब पहुंच चुके हैं हम मंदिर के गेट पर और यहाँ मतलब मैंने बहुत बार देखा है मंदिरों के गेट पर डॉगी जरूर ही बैठे रहते हैं और अच्छी बात है भाई, भगवान के दरबार जिसे भी मिले बहुत ही बढ़िया बात है। और इस टाइम मंदिर में कोई नहीं था तो हम जाते ही मंदिर में कर चुके हैं प्रवेश और पहले हमने शिवाय को जल चढ़वाया, क्योंकि बच्चा है वो ये ना सोचे मुझे साथ भी लाए और जल भी नहीं चढ़वाया, इसलिए हमने पहले शिवाय से जल चढ़वाया। फिर उसने बजाई घंटी और फिर हम दोनों ने किया जलाभिषेक महादेव का। ये देखिए हमारे जाने से पहले यहाँ किसी ने रुद्राभिषेक किया था, लेकिन जब तक हम गए थे वो सब लोग जा चुके थे। तो बहुत ही शुभ दिन होता है, भगवान से मिलने जाते हैं जिस दिन भी मंदिर में बहुत मन लगता है। और हमने सारे भगवान के पैर हाथ छू के और हम चल दिए थे, टुक टुक से भी हमने चढ़वा दिया था जल। अब हम दूसरे यहाँ मतलब बहुत मूर्तियां लगी हुई हैं, यहाँ हमने माथा टेका। उसके बाद हम गए राधा कृष्ण के दरबार में, यहाँ भी बहुत सुंदर झांकियां बनी हुई हैं, आप सब देख सकते हैं। और ये देखो फिर शिवाय के पापा जी हनुमान जी के भोग दे रहे थे तो शिवाय ने कहा मैं ही क्यों पीछे हटो। ये देखिए हनुमान जी के भी दर्शन कर लीजिए और मैं दिखाती हूँ आपके पूरे मंदिर का व्यू। टुक टुक भी आ गई है इधर और देखिए आप पूरे मंदिर का। उसके बाद आ गए हैं टीका लगाने, तो यहाँ प्लेट रखी रहती है तो मैंने शिवाय कह रहा था मम्मा यही लगा दो, मैंने बोला ठीक है। तो हमने पहले यहाँ शिवाय को तिलक किया, उसके बाद लगा दिया है मैंने टुक टुक को भी टीका। और फिर हमने सबने हनुमान जी की आरती करी थी यहीं पे खड़े होकर और फिर उसके बाद सभी ने माथा टेका और चल दिए थे हम घर की तरफ। इन्होंने भगवान से माफी भी मांगी कि भूल चूक माफ करना और हम निकल चुके हैं मंदिर से अपने घर की ओर। तो अभी साहब आगे आगे भागे जा रहे हैं, शिवाय उनसे भी आगे है और हम दोनों माँ बेटी चल रहे हैं पीछे पीछे, क्योंकि बारिश का मौसम है। और ये पता देख रही थी पेड़ तो बोल रही थी यहाँ बहुत पेड़ लगे हैं कि मम्मा ये नकली है, मैंने बोला नहीं बेटा ये सारे असली हैं और इन्हें ये मतलब देखने में ऐसे ही लगते हैं। और अब हम आ गए हैं अपनी गली में घर के ही पास और हम घर में प्रवेश करने से पहले गेट पर भी थोड़ा सा जो जल बचा के लाए थे वो चढ़ा देते हैं, क्योंकि मम्मी बोलती हैं कि जब मंदिर से आए तो गेट पे भी थोड़ा जल चढ़ाए, मुझे नहीं पता क्यों। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने, क्योंकि चौधरी साहब को जाना था ऑफिस। तो डब्बे में नहीं थी चीनी तो मैंने उसमें भी चीनी पलट ली है, चीनी सिवाय पहले ही ले आया था एक दिन। तो अब चीनी पलटने के बाद हमने चाय रख दी है बनने, चाय में चीनी पत्ती अदरक डालकर और इसे भी कर देते हैं, चीनी में उठाकर रख देते हैं एक साइड। और हमारी चाय बन चुकी है तो इसे हम कर लेते भाई एक उसमें लुटिया में और अंदर ही ले जाएंगे कटोरियों में, क्योंकि व्रत में कप में हम चाय नहीं पीते हैं सभी लोग। और सबके जाने के बाद टुक टुक ने लगा ली है अपनी दुकान, बहुत दिन से ये रखा हुआ था आया हुआ, तो टुक टुक कह रही थी मम्मा लगवा लो, टाइम ही नहीं मिल रहा था तो आज खाना नहीं बनेगा तो हमने सोचा चलो इसका ही शौक पूरा करवा देते हैं। तो ये लग गई है मेरे नखूनों पे नेल पॉलिश लगाने और ये तरह तरह के डिजाइन बनाकर आज आप सबको दिखाएगी, पूरी कोशिश है। बच्ची है अभी पहली बार ही लगा रही है। तो ये देखिए पहले इसने टेप वाला डिजाइन बना दिया है और ये बना भी बहुत ही प्यारा है, फोन से देखकर लगा रही थी ये, सेम तो नहीं लग रहा है फिर भी कोशिश पूरी कर रही है। अब ये वाला डिजाइन थोड़ा सही से नहीं बना है, इसमें देखिए कितना उत्साह, कितनी खुश हो रही है। बच्चे हैं, बच्चों को भी हमेशा मतलब खुश रखना चाहिए भाई, उनके मन की भी करनी चाहिए, तभी तो बच्चे खुश रहेंगे। और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे खुश तो भगवान खुश। और बड़े बुजुर्गों की सेवा करते रहो, बच्चों को खुश रखो भाई, और क्या ही रखा है दुनिया में, यही सब कुछ है। ये देखिए टुक टुक ने
लगा दी है मेरे नेल पॉलिश। और अब शाम को मैं फिर से आ गई हूँ दूध चाय के लिए, क्योंकि बच्चों ने सुबह से अभी कुछ खाया पिया नहीं, मना ही कर रहे हैं बार-बार कि भूख नहीं लग रही। तो अब मैं पहले इन्हें दूध कर देती हूँ, उसके बाद चाय बना लूँगी। मम्मी और मैं थोड़ी-सी चाय पी लेंगे। ये देखिए, पहले मैंने दूध से मलाई अलग कर ली है, क्योंकि वो बच्चे नहीं पीते हैं इसलिए। नहीं, बहुत से लोग तो ना दूध चाय में मलाई डालकर पी जाते हैं। भाई हमारे बच्चे तो पता नहीं क्यों दूध मतलब मलाई उतार कर भी छना हुआ ही चाहिए, और शिवाय तो ऐसा है उसे तो उल्टी आ जाती है भाई अगर बिना छना दूध दे दिया तो मैं तो हमेशा मलाई उतार कर और ये दूध रख देते हैं चौधरी साहब के लिए, क्योंकि शाम को लेट आता है दूध 7 साढ़े 7 बजे। तो अब मैंने दूध गर्म होने रख दिया। इधर मैंने छोले फुला दिए थे सुबह ही, सब बोल रहे थे आज शाम को छोले चावल बनाना, तो मैं छोले भी रख देती हूँ उबलने, क्योंकि 4 बज चुके हैं। तो आधा घंटा उबलने में भी लगेगा, अभी से लग जाएंगे खाना बनाने, क्योंकि फिर थोड़ी बहुत देर में कमजोरी सी फील होने लगती है ना शाम के टाइम। तो हमने वो छोले भी साथ ही रख दिए उबलने, पानी रखा है कुकर में, इतने में छोले धो के भी इसी में डाल देती हूँ। और थोड़ा सा नमक और सोडा भी इसमें ऐड कर देते हैं। सोडा डालने से ये है ना बहुत अच्छे बन जाते हैं और जल्दी भी उबल जाते हैं। मैं फुलाते पे नहीं डालती, मैंने जब से इसके पापा ने बोला है कि उबालते पे ही डाला करो, बहुत टेस्टी लगते हैं। भाई वास्तव में ही लगते हैं, उन्होंने कहीं देखा होगा या किसी ने बोला होगा। और ये बच्चों का दूध हो चुका है गरम, मैंने भगोने में पलटा है, इसमें रख देती हूँ चाय बनने, क्योंकि इतने इसमें दूध में चीनी मिलेगी और ठंडा होगा, इतने हमारी चाय भी बनकर हो जाएगी तैयार। तो कुकर में हमने सब चीज डाल दी है, और ये एक आलू काट के डाल देते हैं, क्योंकि प्याज इस बर्तन में डल नहीं रही है और टमाटर की भी मना कर रहे हैं, तो मैंने इसमें एक आलू डाल दिया, उससे गाढ़े हो जाएंगे। और इधर दूध में भी चीनी डाल रही है और चाय में भी, और कुकर का ढक्कन हमने कर दिया है बंद। इधर चाय पत्ती, अच्छा हमने डाला ही नहीं था अभी इसमें कुछ, चाय पत्ती भी डाल दी है और थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर अदरक, और फिर हमारी चाय बनकर हो जाएगी तैयार। इतने बच्चों के दूध को भी ठंडा कर देते हैं। ये भाई ये लो, इसमें भी दूध डाल दिया हमने चाय में, और हमारी चाय भी थोड़ी ही देर में बनकर हो जाएगी तैयार। हम ये उठाकर रख देते हैं सामान, और थोड़े से चावल भी फुला देती हूँ, क्योंकि अभी बताया ना मैंने सब छोले चावल को बोल रहे थे, तो आधे घंटे चावल फूल जाएंगे, इतने चाय वगैरह पियेंगे तो चावल भी फूल के तैयार हो जाएंगे। और ये बच्चों का दूध हो चुका है तैयार, तो इन्हें भी कर देते हैं गिलासों में, क्योंकि आज व्रत है, तो वो भी स्टील के गिलास में ही पीते हैं दोनों। एक कांच के बर्तन में पहले बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि नहीं पीना चाहिए, पहले बड़े बुजुर्ग तो यही बोलते हैं कांच के बर्तनों में खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल भाई कौन ही मानता है। तो अब मैंने उनके लिए कर दिया है दूध, और इधर हमारी चाय भी हो चुकी है तैयार। तो गैस सिम करके पहले मैं उन्हें दूध देकर आती हूँ बच्चों को। दूध देकर आई थी तो इधर चाय भी तैयार हो गई थी, तो पहले मैंने मम्मी के लिए निकाल दी, क्योंकि मम्मी को डायबिटीज है तो थोड़ी फीकी पीती हैं। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी चीनी और ऐड करूंगी, क्योंकि मैं मुझे फीकी चाय अच्छी नहीं लगती। तो इस मैंने इसमें 1 डेढ़ चम्मच चीनी और डाल दी है। तो जब चाय पीनी है, जब तक मीठी ना लगे तो क्या ही टेस्ट है उसमें। और ये मैंने पानी ले लिया है चावलों के लिए, और चाय उतार कर मैं इस पे रख जाऊंगी इस पानी को गर्म होने, इतने चाय पी कर आएंगे। तो ये हमें पानी भी उबला हुआ तैयार मिलेगा। चावल मैंने पहले से ही फुला के रख दिए, और ये सारे बर्तन जो मजे हुए रखे थे मैं अंदर लगा देती हूँ। भाई बर्तनों का बहुत काम हो जाता है। ये देखिए कितने बर्तन दिखाई दे रहे हैं, अभी ये फिर सारे तैयार हो जाएंगे। मैं पहले ही सारा मोटा मोटा काम करके फिर एक बार मांज दूंगी, तब खाना बनाने लगूंगी। और चाय का फ्राई पैन उतार कर मैंने रख दिया है चावलों के लिए पानी का भगोना, ये उबल के इसमें चावल पड़ जाएंगे। और ये मैंने सारे ही बर्तन सेट कर दिए हैं, तो फिर और बर्तन हो जाएंगे तो वो पल्ले में लग जाएंगे ऊपर।
जो पहले से मंजे हुए रखे थे वो सूख गए हैं, तो इन्हें मैं लगा देती हूँ। और अब ये हम चाय लेके चलते हैं अंदर अपनी। और मैंने ट्रे में रख ली है अपनी दोनों कटोरी। ये है मेरी चाय और ये है मम्मी की चाय। हम चाय पीकर और मैं आ चुकी हूँ देखने कि पानी उबला या नहीं अभी तक। तो बच्चों ने दूध पी लिया था तो उनके भी गिलास ले आई थी मैं। इधर पानी भी उबल चुका है, तो चावल में पहले ऐसे फुला गई थी, अब थोड़े से धुल के और इन्हें भी इसमें कुकर में कह रही हूँ भगोने में डाल देंगे। आ गई हूँ मैं भाई फिर से किचन में। इधर छोले उबल रहे हैं और ये लेके आई हूँ मैं टमाटर शिमला मिर्च। बनाऊंगी मम्मी के लिए क्योंकि मम्मी छोले कम खाती हैं। उधर चावल भी बन रहे हैं, इन्हें भी चला देते हैं बीच बीच में, नहीं तो नीचे लग जाते हैं। और 2 आलू डाल दूंगी क्योंकि मम्मी और मैं खाते हैं बस शिमला मिर्च, और कोई नहीं खाएगा, तो हम अपने लायक ही शिमला मिर्च बना लेंगे। इधर ये छोले भी उबल गए हैं तो इन्हें हटा देते हैं और इस पर यह हम दूसरी कढ़ाई चढ़ा देते हैं। ये क्योंकि इतने टमाटर भुनेंगे फिर शिमला मिर्च कट जाएगी, शिमला मिर्च भुनेंगे इतने आलू हो जाएंगे, तो एक साथ ही सारा काम हो जाएगा। ये हमारी कढ़ाई गर्म होने हमने रख दी है और अब इसमें हम तेल ऐड कर देंगे। मैं छीला चाकू निकाल लिए हैं। फिर मुझे जल्दी जल्दी में जाना पड़ा था क्योंकि मम्मी दे रही थी आवाज। बच्चों में हो गया था महायुद्ध फोन के पीछे। और ये टमाटर में अधकटे ही छोड़ के चली गई थी। कढ़ाई हो गई है गरम, तो इसमें मैं तेल डाल देती हूँ और ये टमाटर वगैरह काट के फिर इस सब्जी को छोक देती हूँ।
सब्जी हमारी बन चुकी है। इधर हमने कुकर की भी सीटी निकाल ली है और इसे भी हम छौंक देंगे। इसके लिए भी कढ़ाई देख रहे हैं। हमने रख दी है छोले बनाने के लिए कढ़ाई और तेल ऐड सब कुछ कर दिया है। इसमें हम थोड़ा सा हींग जीरा डालेंगे और अब दिखाएंगे हम आपको सारा काम खत्म होने के बाद। तो ये देखिए हमारा सब कुछ हो चुका है रेडी, बनकर है तैयार। ये दिखाते हैं हम आपको। ये बन चुके हैं छोले और कितना ही अच्छा आया है इनका कलर। और ये बन चुके हैं हमारे आलू शिमला मिर्च। ये देखिए इनका भी कलर बहुत प्यारा है। और इधर चावल भी बनकर है तैयार। और हमारे किचन का देखिए अब आप हाल, मतलब ये भी हमने दिया है पूरा चमका और सारे बर्तन लगा दिए हैं मांज के। ये देखो इतने बर्तनों का लग चुका था ढेर, ऊपर नीचे सब फुल है और ये सिंक भी चमक रही है। और अब उसके बाद हम बनाएंगे पूड़ियाँ। तो उसके लिए अब कढ़ाई गर्म होने रख देते हैं। और मैं किचन में काम कर ही रही थी, तभी मैं बाहर देखती हूँ कि इतना सुहाना मौसम और बारिश की तैयारी हो चुकी है बाहर शुरू। ये देखिए पता नहीं था क्योंकि अभी बाहर धूप निकल रही थी और हल्की हल्की बूंदें हो गई हैं शुरू। ये देखो तेजी हो रही है लगातार। और मेरा भी मन हुआ थोड़ा सा भीगने का, तो मैंने भी अपने हाथ और चेहरे पर गिराई कुछ पानी की बूंदें। और फिर मैं गई अंदर देखने, क्योंकि भाई खाली बारिश में भीगने से भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि उधर भी हमारी कढ़ाई है, देखियो पानी की बूंदें। और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में देखने कि कढ़ाई हुई गर्म या नहीं। और मैंने निकाल लिया आटे की परात, क्योंकि कढ़ाई हो गई है गर्म। इधर मैं पूड़ियाँ बना तो रही हूँ, लेकिन मेरा मन जो है ना बाहर ही अटका हुआ है। मैंने गौ माता की निकाल दी है, अब भोग के लिए भी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद बनाना शुरू करूँगी खाना। पहले मैं भोग के लिए 2 पूड़ी बनाकर और भोग की थाली लगा लेती हूँ। तो ये देखिए कितनी फूली फूली पूड़ियाँ उतर रही हैं गर्मा गर्म। तो हमारी पूड़ी हो गई उतर कर और मैं उतार लेती हूँ उसके लिए भोजन थाल। इसी में सब थोड़ा थोड़ा लगाकर कर दूँगी फिर मैं तैयार। तो ये देखिए हमारी प्लेट, उसमें एक पूड़ी और डली हुई है, वो भी मैंने करारी करने के लिए रख दी है। और ये दिखाती हूँ कि वो भी कितनी फूली हुई आई है। मतलब भगवान के नाम का भाई कुछ भी बना लो, उसमें ना अलग ही टेस्ट आता है। और ये देखो हमने लगा ली है पूड़ी और इधर लगा लेते हैं थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ। तो पहले मैं लगाऊंगी इसमें छोले और फिर उसके बाद लगाऊंगी
आलू शिमला मिर्च और थोड़े से चावल और पानी लगाकर भोग लगवा देती हूँ और पूजा कर देंगे, क्योंकि बच्चे भूख लगने लगती है भाई, 6 बज चुके हैं तो बच्चे इतना रख लेते हैं, वही काफ़ी है अभी तो। सिवाय तो बहुत छोटा है अभी व्रत के हिसाब से, मना करते हैं लेकिन नहीं मानता। मैं चलो भाई तेरी श्रद्धा है रख ले।